नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। चैप्टर नंबर 1, दिमाग की ताकत कैसे बढ़ाएं। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। ये 8 हड्डियों से बने हुए एक कोष्ठ या खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसकी बनावट अखरोट से मिलती जुलती है तथा इसका रंग भूरा होता है और इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच और दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। पुरुष के मस्तिष्क का भार जहां लगभग 1300 ग्राम का होता है, वहीं स्त्रियों के मस्तिष्क का भार लगभग 1100 ग्राम का होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित माना गया है। इसमें लगभग 1000 खरब स्नायु कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। इसका दोनों भागों में दायां व बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं से अर्थात माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर में संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर के ही अर्थात दाएं हिस्से का संचालन जहां मस्तिष्क का बायां गोलार्ध करता है, वहीं दाएं भाग का संचालन बायां गोलार्ध करता है। मस्तिष्क का भाग जहां बोलने, तर्क, विश्लेषण, गणना करने में, सोचने में, काम करने में, वहीं दाहिना भाग कल्पना, संगीत, शारीरिक अभिव्यक्तियां, दुनिया को जानने में, ज्यामिति, गणित और अन्य जटिल गणनाओं को काम करने में करता है। ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी आपस में कॉर्पस कॉर्मस के द्वारा ही आपस में जुड़े रहते हैं। मनुष्य की हर गतिविधि का संचार होता है। हमारे मस्तिष्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ खास बातें। आप इसे ध्यान से सुनिए। कहते हैं असल में दुनिया के 80% आबादी का बायां मस्तिष्क सक्रिय है। इसी के वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादातर लोग अपने काम दाएं भाग से ही करते हैं। दायां भाग जहां काम करने को ही वजह से बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है। वहीं अर्थात इस वजह से दुनिया के अधिकतर लोग एक ही तरह सोचते हैं और एक ही काम करते हैं। दाएं भाग को सक्रिय करने के लिए मस्तिष्क का बायां हिस्सा जहां आदेश देता है, शरीर को नियंत्रित करता है और काम में अर्थात निपुणता लाता है, वहीं मस्तिष्क और बायां हिस्सा हमें आज़ादी और जोखिम परेशानी उठाने को उकसाता है। और यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको दाहिने मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करें। चेतना और अवचेतन मस्तिष्क हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का ही नियंत्रण चेतन व अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। दोनों ही में हम कुछ निम्नलिखित बातों को समझ सकते हैं। हमारे दिल की धड़कन अर्थात कौन नियंत्रित कर रहा है। शरीर का भी अर्थात ताम कौन नियंत्रित कर रहा है। शरीर की संस्कृति को कौन नियंत्रित कर रहा है। आँखों की पलकों को कौन झपका रहा है। ये सब क्रियाएं अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा चाय पीना, पढ़ना, लिखना तथा अन्य शारीरिक कार्य चेतना मस्तिष्क ही करता है। यहाँ आप जान लीजिए, चेतना व अवचेतन 2 मस्तिष्क नहीं होते हैं। एक ही मस्तिष्क में होने वाली 2 क्रियाएं या गतिविधियां होती हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं, वो उसी के रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि छोटी बातों से हमारा अवचेतन मन सच मान लेता है, तो अर्थात उसी रूप में अर्थात मानेगा। इसलिए इस बात को हमें अर्थात ध्यान में रखें। कहते हैं जब भी किसी बात को स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर लें, वरना ये सोच देर सवेर कभी भी आपको परेशान कर सकती है। चेतना मस्तिष्क तुलना में अवचेतन मस्तिष्क से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अवचेतन मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी हमारे दैनिक जीवन, क्रियाएं और विचार शक्ति, कल्पना को प्रभावित करता है। चेतना और अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा चेतना मन के द्वारा ही अपनाए गए भ्रम और द्वंद्व को खुद से ही दूर रखते हुए लगातार कार्य करता है। अवचेतन हमारी अर्थात जागृत अवस्था में ही बल्कि सुप्त अवस्था में लगातार कार्य करता रहता है। चेतन अच्छी या बुरी बातों के बारे में सोच समझकर अपने कार्य के क्षेत्र में हटने या उस पर अर्थात बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आप जो भी चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, अर्थात उसे पाने के अवचेतक मस्तिष्क को ही अधीन हो और व्यस्त रखने पर कामना अवश्य जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति विकसित हो, तो आप अपने अवचेतक मन में बार बार ये बात करते रहें कि आप अपनी कहते हैं स्मरण शक्ति को चौगुना विकसित कर रहे हैं।
तो आपकी अवचेतन मस्तिष्क आपकी ये अवलोकन चमत्कारिक रूप से या चमत्कारिक ढंग से पूरी अवश्य करेगा। अवचेतक मन के बारे में मनोशास्त्री फ्राइड ने कहा है कि ये बर्फ के उस टुकड़े के समान है जो समुद्र में हर समय बहता रहता है। चैप्टर नंबर 2, सीखने की कला कैसे विकसित करें। मनुष्य सफलता से कुछ नहीं सीखता, विफलता से बहुत कुछ सीख सकता है। यदि मनुष्य अर्थात सीखना चाहे तो हर भूल कुछ शिक्षा दे सकती है। महात्मा गांधी शिक्षक का मतलब केवल पढ़ाना लिखाना या सिखा लेना नहीं, इसका मतलब है व्यक्तिगत का विकास करना। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। स्मरण शक्ति बढ़ाने या सीखने की कला बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाहिर सी बात है कि जब एक आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाते हैं, फिर उसे कैसे याद रख पाएंगे। इसलिए आज हम सीखने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सीखने की कला मेमोरी और पावर को चौगुना करने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर हम सीखने की परिभाषा को अर्थात जानना चाहें तो हमारे सामने यही बात आएगी कि अर्थात काम को हम आज नहीं अपितु कहते हैं उसे कल करना या जान लेते हैं तो उसे सीखना कहा जाता है। जरा सोचिए, सीखने की कला या क्रिया नहीं होती तो हम अपने जूते समय पर नहीं पहन पाते और कपड़ों के बटन भी बंद न कर पाते। घंटों समय लगता बाजार जाते समय, परंतु घर लौटते समय रास्ता भूल जाते, कहीं और पहुंच जाते। संसार में खेल कूद कुश्ती के दंगल नहीं हो पाते, मेले नहीं लग पाते, मकान नहीं बन पाते, मानव संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए बिना हमारे सीखने की कला को जानना बहुत ही जरूरी है। मनोवैज्ञानिक ने सीखने की कला की 3 विधियां बताई हैं। एक प्रश्न के द्वारा सीखा जा सकता है, दूसरा सूझ के द्वारा सीखा जा सकता है और तीसरा अनुसरण के द्वारा सीखा जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, अवलोकन शक्ति कैसे विकसित करें। अर्जुन, आंख के सामने सदा अपना लक्ष्य रखो, सफल होगो। गुरु द्रोणाचार्य, आंखों देखी विचार की गई योजना सदा सफल होती है। प्लेटो, अवलोकन किसी भी चीज की विशेषण और संश्लेषण मस्तिष्क या मानसिक क्रिया एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क हमेशा 2 तरह से काम करता है, और पहला जो ध्यान देकर और दूसरा अनावश्यक तत्वों में ध्यान न देकर। इसी तरह से किसी भी चीज को याद रखना या याद की गई अवलोकन शक्ति करने की आदत यदि अच्छी हो तो आप उन सभी बातों को ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं या पकड़ सकते हैं। लंबे समय तक याद रखना, और अक्सर देखा गया है कि लोग अवलोकन की प्रक्रिया विशेषण और कहते हैं विशेष नए तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अर्थात वो भी अपनी धारणाओं को ही अर्थात तोड़ना पसंद नहीं करते हैं और इस प्रकार से गलतियां कर बैठते हैं। यहाँ दिए गए वाक्य को आप पढ़िए। टू बी फील्ड इन द पैसेंजर। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि किसी भी वाक्य को सही तरह से अवलोकित करते हैं। देखा गया है कि कई बार पढ़ने के बावजूद भी वह 2 बार लिखे गए द को भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो ऐसा हर बार करते हैं। उनकी ये गलती किसी भी बात को ही अर्थात सोच समझ के पीछे ही अर्थात मनोवैज्ञानिक का ही वह माना जाया है। किसी भी ऑब्जेक्शन प्रक्रिया को तेज नहीं है और उनका ब्रेन उतना ही तेज नहीं होता है। उन्नति के बारे में या उसके सोचने और समझने की गति कम होती है। ब्रेन पावर की गति को बढ़ाने के लिए अवलोकन ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया तेज करना जरूरी है। अवलोकन शक्ति विकसित करने के लिए ये एक तरीका, आप प्रत्येक वस्तु को ही बड़े ध्यान से देखिए। वास्तव में होता यह है कि जब हम किसी भी वस्तु को ध्यान से नहीं देखने के बाद भी उसे ठीक ढंग से याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु के लिए ही अवलोकन की गई बेसिक समय में और लेकिन उनका भी अवलोकन एकाग्रता के साथ होता है। और आपने शरीर में कितनी मात्रा में खून है, और खाते समय अर्थात आराम करते समय, टीवी देखते समय अर्थात पढ़ते समय आप कितना समय व्यतीत करते हैं। अपनी कहते हैं आमदनी का कितना पैसा अर्थात फिल्म देखने में, मेला देखने में खर्च करते हैं।
अगर आप उपन्यास पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए कितना समय लगाते हैं? आपके कमरे में पेंट करने में कितना समय या कितना खर्च आएगा और कितना समय लगेगा? और आप कितने किलोमीटर पैदल चल सकते हैं? व्यस्त रहते हैं। ज़रा आप वज़न कीजिए कि आपके दिमाग का वज़न कितना है और आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी या मंगेतर तैयार होने में कितना समय लगाती है। यदि आपके घर में अर्थात या आपके ही अर्थात कदमों के समय में अर्थात कितनी भी और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय वज़न कम उठा सकते हैं और आपकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाए तो साइकिल चलाकर कितनी दूरी तय कर सकते हैं? आपने एक कहते हैं टाँग पर भागकर कितनी दूरी तय कर सकते हैं? पूरे दिन में कितने बार अर्थात पलकें झपकाते होंगे? इन कार्यों को करने के लिए क्या आप कभी सोचा है? और साथ ही इन सभी खर्च किए गए और इनकी एक सूची बनाई है, जैसे कि एक बढ़िया-सा एक लैपटॉप और एक विदेशी कुत्ता या टेनिस खेलने में कहते हैं टेनिस खेलने में और शिकागो की सैर करने के लिए, जापानी भाषा सीखने के लिए और अपना घर बनवाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, एक कहते हैं रिवॉल्वर खरीदने के लिए, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक संस्कृति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, एक नया अखबार के लिए, मैगज़ीन निकालने के लिए और 5 स्टार होटल में अर्थात खाना खाने के लिए और एक महँगे शोरूम में अर्थात रिनोवेशन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए कितना खर्च आएगा? चैप्टर नंबर 4 कल्पना शक्ति कैसे विकसित करें? कल्पना विश्व पर शासन करती है। नेपोलियन कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन सभी महान वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज में अर्थात सहायता कल्पना का खास वास होता है। के पियर्सन कल्पना की चादर बार-बार बुनते रहो। चादर चादर ना सही रुमाल तो बन ही जाएगी। शेक्सपियर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल्पना शक्ति किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। इसका संसार में अर्थात जितने भी बड़े से बड़े काम किए गए हैं, उनकी कल्पना शक्ति बेहद प्रखर थी। यदि हम अर्थात विश्व इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि हर महत्वपूर्ण खोज, आविष्कार, हर कारनामा कल्पना के घोड़े ही दौड़ाने की देन है। ऐसे लोग जो कल्पना में ही अर्थात इच्छाओं की पूर्ति एवं चित्र अपने सामने रख लेते हैं और उसी में ही अर्थात ही साकार करने की अर्थात जुड़ जाते हैं। मस्तिष्क की सक्रिय करने में कल्पना का ही अद्भुत योगदान होता है। कल्पना मस्तिष्क के लिए एक प्रकार की याद कहते हैं खास याद होती है, जिसके द्वारा मस्तिष्क की कार्यक्षमता, कुशलता और कौशल को भी बढ़ा सकती है। बिना कल्पना के किसी भी नई चीज़ की खोज या परिणाम को हासिल करना मुमकिन नहीं है। आपकी अर्थात कल्पना शक्ति जितनी अधिक रचनात्मक होगी, उसका मस्तिष्क उतना ही अद्भुत होगा। इसका प्रभाव यहाँ तक कि देखा गया है कि आप जो भी बनाने की कल्पना करते हैं, आप वही बन जाते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं, वही बनाते हैं। इस बात को अर्थात साबित करने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ। अनु को ही अर्थात गिनती कॉलेज की प्रक्रिया और उसमें सालों लग जाती थी और उसके कई गुण कहते हैं उसके कई गुण थे, लेकिन उनका एक कहते हैं अवगुण कमी का ज़्यादातर लोग होते हैं। ये अर्थात भाषण प्रतियोगिता में जो भाग लेने के लिए विचार से ही अर्थात सिहर उठती थी और उससे भी यह विषय पर पूरा ज्ञान होता था, लेकिन लोगों के सामने बोलने में उसे बहुत ही घबराहट होती थी और उसकी बहस कभी भी अर्थात दूर के लोग एक कहते हैं मनोवैज्ञानिक ने उससे अर्थात दृश्यपूर्ण प्रयोग सीन अर्थात रिहर्सल की विधि बताई। उस विधि के अनुसार ही अर्थात अनु कल्पना के आधार पर ही अपने आँखों के सामने अर्थात दृश्य लाना शुरू कर दिए और जब वो बोलने के लिए स्टेज पर खड़ी हुई तो अपनी मस्तिष्क एवं कल्पना के आधार पर उसने देखा कि वो अर्थात ही भाषण दे रही है और उसे सुनने के हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, उसके भाषण को और सुन रहे हैं, साथ ही अर्थात उसकी सराहना भी कर रहे हैं। अनु ने इस कल्पना का भी अभ्यास दिन में 2 से 4 बार किया और बार-बार किया। बाद में जब उसने लोगों के सामने अपनी
असल भाषण दिया तो उसके चेहरे पर अर्थात घबराहट का एक कतरा भी नहीं था। उसने बड़े ही आत्मविश्वास से अपनी बात को पूरी की और सारा हाल तालियों के साथ गड़गड़ाहट में गूंज उठा। अनु की सहेलियों ने उससे उसकी अर्थात कमी के रहस्य से अर्थात जानना चाहा तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कल्पना आत्म का नेत्र होता है। वास्तव में कल्पना में ही अद्भुत ताकत होती है। हमारे दिमाग को ही वो अर्थात खुराक देती है जिससे हमारा दिमाग संरचनात्मक कार्य करने में सक्षम रहता है। कल्पना का ही संसार आपका ही संसार होता है। चैप्टर नंबर 5, निर्माण शक्ति कैसे विकसित करें। निर्माण शीघ्र ही अर्थात लीजिए किंतु अर्थात चैप्टर नंबर 5, निर्णय शक्ति कैसे विकसित करें। निर्णय शीघ्र लीजिए किंतु देर और सोचने के बाद ही अर्थात अर्नोल्ड शा जिसका फैसला दृढ़ और अटल है वो विश्व को ही अपने सांचे में ढाल सकते हैं। चेहरा देखकर भी निर्णय दो। बाइबिल जैसे हमें दैनिक जीवन में जिन बहु शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें संदेह भी है कि हम जब जब लोगों को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो अर्थात हमारा रास्ता रोक लेते हैं और हमें यही सवाल करते हैं कि हम सही राह पर चल रहे हैं या इसका भी करने का सही तरीका यह है या कोई भी दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। क्या हमें विश्वास है कि हम इस काम को ही सफल एवं पूर्वक कर लेते हैं? क्या किए गए कार्यों का ही अंजाम और मालूम होता है? इस काम को करने के लिए ही और इंतजार कर लिया जाए। इस संदर्भ में भी शेक्सपियर ने लिखा है कि हमारा संदेह वफादार है। हम जो भी सफलता प्राप्त करते हैं या नहीं कर पाते हैं क्योंकि साम्य में पढ़कर ही क्योंकि प्रेरित नहीं हो पाते हैं। वास्तव में जब भी कोई भी नाम काम शुरू करते हैं और कहते हैं शंका नाम का सार्प हमारे जिहन में अर्थात फन फैलाकर लेता है और हमारे सारे उत्साह पर पानी फेर देता है। हमारी शंका एवं कदम कदम पर ही टोकती है और ये सवाल करती है कि धीरे धीरे चलो, जल्दी मत करो और इस काम के लिए अर्थात अभी समय नहीं है, शुभ घड़ी नहीं, प्रतीक्षा करो। और कहते हैं जिस काम के बारे में हम अर्थात कहते हैं इतना अनुभव करते हैं और जो भी अर्थात जो कि हमारे मस्तिष्क एवं सफलतापूर्वक जिससे सफलता पूर्वक देर लेने की आशा होती है अर्थात उसे अर्थात कभी भी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। चैप्टर नंबर 6, एकाग्रता शक्ति कैसे बढ़ाएं। प्रत्येक कार्य पर विजय प्राप्त करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। मार्ले यदि अर्थात चित्र एकाग्र होगा तो सामर्थ्य की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। 60 वर्ष के बड़े होने पर भी अर्थात आप में किसी भी जवान का उत्साह सामर्थ्य दिखाई देगा। विनोबा भावे, सफल और असफल होने वालों के बीच में केवल ये अंतर होता है कि केवल शारीरिक परिश्रम करते हैं, दूसरा उस कार्य को ही अर्थात बुद्धि और एकाग्रता करके ही करते हैं। स्टीव मॉडले, अच्छी याद के लिए भी एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। आज हम एकाग्रता तथा इससे बढ़ने वाली विधियों पर चर्चा करेंगे। एकाग्रता का कार्य आपकी संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं शक्तियों को अर्थात अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित कर देती हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता के बिना सफलता पाना बेहद मुश्किल है। जब हम कहते हैं जब तक हम अपने अर्थात लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होंगे तब तक अपनी शक्तियों का अर्थात सही उपयोग नहीं होगा। पर कहते हैं और आधी अधूरी शक्ति से किसी भी अर्थात कार्य को पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः सफलता पाने के लिए ये एकांत अभ्यास करना अनावश्यक है। वास्तव में शारीरिक बुद्धिमानी एकाग्रता पर ही निर्भर करती है। बुद्धिमान बनना है तो एकाग्रता जीवन में ढालना ही होगा। एकाग्रता में बहुत सी बाधाएं आती हैं। पढ़ने के समय ध्यान रखना इधर उधर भटकाने लगता है, मगर जब आप अपनी पसंदीदा हीरो की मूवी देखते हैं या और कुछ खेलते हैं या पसंदीदा किताबें पढ़ते हैं तब आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। उस वक्त आप भी अर्थात एकाग्रता भंग नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि हमें उस वक्त देखना और करना या पढ़ना अच्छा लगता है। यदि पढ़ाई के वक्त एकांत नहीं रहता है तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है।
इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है और हमें भी जो भी बातें अच्छी नहीं लगती हैं उसे ध्यान भटकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद।